व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो इस बारे में होने वाला है कि क्या आपको भी लगता है कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो स्टॉक मार्केट को चला रही है। क्या आपको कभी ऐसा शक हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो, आप सब कुछ सही देखते हो, आप टेक्निकल चार्ट देखते हो, आप सब कुछ देखते हो और उसके बाद आप एक ट्रेड लेते हो और थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि आपके ट्रेड के अगेंस्ट ही कहानी चलने लगी और जैसे ही आप अपना ट्रेड बदलते हो वैसे ही आपकी वो कहानी भी बदल जाती है। तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने देखा होगा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब कुछ देख लिया आपने, 200 दिन का डीएमए देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर तब भी आप सब सारी थ्योरी लगाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप ये आखिर टेक्निकल चार्ट से काम क्यों नहीं कर रहे। सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस रखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी आपका ये काम क्यों नहीं कर रहा है। आप हर बार लगातार क्यों हारते जा रहे हो, क्यों ट्रेड में पैसा गवाते जा रहे हो। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या लगता है कितना पार्शियल या कितना फेयर है हमारा स्टॉक मार्केट। तो अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में बहुत फेयर पार्टिसिपेंट हो और स्टॉक मार्केट बहुत ही फेयर पार्टिसिपेंट, मतलब फेयर गेम है और आपका पार्टिसिपेशन उसमें एकदम क्लीन है और आप आराम से अपनी नॉलेज के साथ, अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ आप इसमें ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, तो मेरे दोस्त शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत नॉलेज है आपको, पर ऐसा मार्केट में ऐसा होता नहीं है। मार्केट में आप जिससे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, जिनके मुंह से आप पैसा छीनने की कोशिश कर रहे हो, पता है आपको कौन है? वो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जिनके पास अरबों रुपया है स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए। और ऐसा ही एक सामने आया, हमारे सामने एक केस सामने आया, जब आया जेन स्ट्रीट का केस सामने, कुछ समय पहले जेन स्ट्रीट को सेबी ने बैन भी कर दिया था ट्रेडिंग से, पर उसके बाद दोबारा रिज्यूम कर दिया। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े इन्वेस्टर हैं जेन स्ट्रीट, इतना 1000 करोड़ का उनका कॉर्पस, क्या वो फ्यूचर्स में खरीद के किसी भी स्टॉक को चला नहीं सकते? क्या वो इतनी तादाद में क्या स्टॉक खरीद नहीं सकते जिसको मैनिपुलेट किया जाए? बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यही जेन स्मिथ ने किया, राइट टाइम पे फ्यूचर्स पकड़े, फ्यूचर से मार्केट को मैनिपुलेट किया और राइट टाइम पे फ्यूचर्स बेचने भी जगह, जहां उनको कॉल्स में प्रॉब्लम होने वाली थी, वहां उन्होंने फ्यूचर बेचा जिससे कि मार्केट नीचे गिरे, तो उनको कॉल में भी फायदा हुआ, उनको पुट में भी फायदा हुआ और इस तरीके से उनको अच्छा खासा उन्होंने मुनाफा कमाया। तो इस तरीके से मार्केट हमेशा मैनिपुलेटेड होता है। पर आपको लगता है कि मार्केट फेयर है, आपको लगता है कि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत काम कर जाएंगी और आप बहुत ही नॉलेज लेने के बाद इस गेम में आए हो तो सब कुछ फेयर होगा। आपका सिर्फ ये वहम भी हो सकता है। आप सोचो आप किससे लड़ रहे हो, आप इतने सालों साल का जो अरबों खरबों रुपया जो लेके बैठे हुए हैं, क्या वो मार्केट को चला नहीं सकते? उनके पास पैसा तो है, इसके अलावा उनके पास एल्गोरिथम्स है, उनके पास है हाई फ्रिक्वेंसी टर्मिनल्स, जिसको हम HFT बोलते हैं, मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड डालने के लिए वो कंप्यूटर सिस्टम्स जो स्पीड में आपके 2 सेकंड्स के अंदर ट्रेड डाल देते हैं। यानी कि जो प्राइस पे आपको खरीदना है उससे पहले वो उस प्राइस पे खरीद सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा राइट टाइम पे वो ट्रेड जाता है और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। क्या आप कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड में मैनुअली सिस्टम अपना पंच कर सकते हैं, अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते हैं। अगर एक बार कर भी सकते हैं तो क्या लगातार कर पाएंगे? क्योंकि कंप्यूटर के से आपका अब जो लड़ाई है, वो आपके जो ट्रेडिंग में जो लड़ाई है वो आपकी आपसे नहीं है, आपसे किसी और ट्रेडर से नहीं है, वो है कंप्यूटर से, वो है एल्गोरिथम से, वो है हाई फ्रिक्वेंसी टर्मिनल से, जो लगातार 2-2 मिनट में अपने ट्रेड पंच कर रहे हैं। यानी कि फटाफट वो अपना ट्रेड पंच करते हैं, फटाफट कॉल लेते हैं, फटाफट पुट लेते हैं, फटाफट फ्यूचर लेते हैं। इतनी स्पीड में वो उनके ट्रेड्स जाते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी पहले से मैप्ड होती है। उनको पता होता है कि इतने पे ये खरीदना है, इतने पे ये बेचना है, इतने पे ये खरीदना है, इतने पे बेचना है, और बहुत क्विकली हो रहा होता है क्योंकि बहुत नंबर ऑफ ट्रेड्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, पर बहुत क्विक होते हैं। तो आपको लगता है कि आप जल्दी से पैसा निकाल के उन इंस्टीट्यूशन के मुंह से निकाल लोगे, पर ऐसा होता नहीं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स जो कि आप जिससे लड़ रहे हो, एल्गोरिथम्स जिनसे आप लड़ रहे हो, डिले बिटवीन योर ट्रेड एंड एक्चुअल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको लगता है कि आप जब पंच करते हो क्या कहते हैं अपना ऑर्डर, तो वो जाता है 50 रुपये। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ 50 रुपये पे ऑर्डर किया, पर वो एग्जीक्यूट होती है 30 रुपये पे या 40 रुपये पे, क्योंकि तब तक जब मार्केट एकदम से गिरता है तो उनको ऑर्डर ही नहीं मिलते, उनको बायर ही नहीं मिलेगा।
तो आप अगर कुछ बेच रहे हो 50 रुपये पे, वो खरीदेगा और सस्ता वो 30 रुपये पे बेच रहा है, वो खरीदेगा उसी चीज़ को, तो और सस्ता खरीदेगा, और आपका जब ऑर्डर पंच नहीं होगा तो आपका अल्टीमेटली जो आप 50 पे बेच रहे होगे वो बिकेगा 35 पे, 40 पे, और आपका नुकसान होगा। दिस इज कॉल्ड डिले इन पंचिंग अ ट्रेड एंड एग्जीक्यूशन, राइट। तो ये सारी चीजों से आपका मुकाबला है। आप याद करो, गेम स्टॉप के नाम पे एक कंपनी हुआ करती थी, उसमें रिटेल ट्रेडर्स दोबारा साथ में आए थे, और 2021 में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को उन्होंने हिला दिया था। पर आखिरी में क्या हुआ? आखिरी में 2021 में रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स ने, जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर है, जो कंपनी है जो आपको ट्रेडिंग करने के अलाउ कर रही थी रिटेल इन्वेस्टर को, उसने ट्रेडिंग ही बंद कर दी। उसने ट्रेडिंग ही बंद कर दी रिटेल ट्रेडर्स के लिए कि अब इससे ज्यादा आप ऑर्डर पंच नहीं कर सकते, यानी कि आप ज्यादा और ज्यादा स्टॉक को खरीद ही नहीं सकते। ये इसलिए हुआ था जिससे कि पूरा, अगर आप देखो ना इसको पूरा ओवरऑल, तो ये इसलिए हुआ था जिससे कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को उसमें नुकसान हुआ। आप गौर से अगर देखो तो पूरा जो सिस्टम है स्टॉक मार्केट का, वो डिजाइन किया गया है ज्यादा पैसे वालों को और ज्यादा पैसा बढ़ाने का। तो क्या आप इससे लड़ लो? क्या आप फटाफट इसमें स्पीड से शेर के मुंह में से हाथ डाल के अपना शिकार निकाल के ले आओगे? अगर आपको लगता है तो लगे रहिए, ऑल द बेस्ट। बट मैं आपसे बोलूंगा अभी भी कि स्विच टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और यही हम आगे बात करने वाले हैं कि एक्चुअली हमें क्या समझ में आता है कि यू शुड स्विच टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यू शुड अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स, यू शुड स्टे इन द गेम, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट इज ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन इमोशंस। जब भी ह्यूमन के इमोशंस मैनिपुलेट, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अपरंपार जाएंगे और बहुत ज़्यादा यूफोरिया क्रिएट होगा तो स्पीड में बाय करेंगे बहुत ज़्यादा, जब पैनिक क्रिएट होगा तो बहुत ज़्यादा सेल करेंगे। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के बैठे हैं, तो आप उस ह्यूमन इमोशंस के साथ नहीं गिरेंगे। आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएंगे, यू विल स्टिक टू योर आइडिया, यू विल स्टिक टू योर स्टॉक जो आपने दिमाग में सोचा है, और उससे आपका ये फायदा होगा कि आप लंबे समय तक उसमें बने रहेंगे। आप ये छोटे छोटे जो फ्लक्चुएशन है उनको अवॉइड करेंगे। आपके ट्रेडिंग के जो चार्जेस होते हैं, जो आप ब्रोकरेज चार्जेस देते हो, आप उससे भी बचोगे। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप यू विल बी मोर पीसफुल वाइल मेकिंग मनी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अगर आपको ये समझ में आया हो कि द एंटायर गेम ऑफ स्टॉक मार्केट, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लगता है कि आप ट्रेड कर लोगे, आप वापस ऑप्शंस में ट्रेड कर लोगे, ये कर लोगे, आपको शायद ऐसा लगता हो। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें 4-5 साल लगातार ट्रेडिंग करके, तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में यू विल रियलाइज दैट इन्वेस्टिंग will be more better than trading because of the peace it gives, because of the long term gain it gives, also because it helps you to work on something else while your investment is making money for you। तो आप एक्चुअली जब इससे भी पैसा कमा रहे हो तो आप कुछ और भी कर रहे होते हो जिससे आप और भी पैसा कमा रहे हो, तो और उस पैसे को भी लाके और इन्वेस्ट करते हो जिससे आपका पोर्टफोलियो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है। So that's it for this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.